Hey guys, welcome to my channel. In today's video, we will be studying about search process in artificial intelligence. सर्च प्रोसेस कैसे कैरी आउट होगा और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है सर्च प्रोसेस की और कौन कौन सी कंट्रोल स्ट्रैटेजी सर्च प्रोसेस में यूज होती है, वो सब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और सर्च प्रोसेस की कौन कौन से टाइप्स हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सर्च स्ट्रैटेजीज को समझने के लिए हमें एक टर्म की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कंट्रोल सर्च स्ट्रैटेजी। कंट्रोल सर्च स्ट्रैटेजी, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि कंट्रोल सर्च स्ट्रैटेजी मतलब ये कंट्रोल करेगी हमारी सर्च को, हमारा सर्च प्रोसेस कैसे कैरी आउट होगा ये उसको डिसाइड करेगी। कंट्रोल स्ट्रैटेजी मतलब कि ये कंट्रोल करेगी कि हमें कैसे अपनी सर्च को प्रोसीड करना है स्टेप बाय स्टेप। तो दो तरह की कंट्रोल सर्च स्ट्रैटेजी होती है। फर्स्ट इज अनइन्फॉर्म्ड कंट्रोल सर्च स्ट्रैटेजी। अनइन्फॉर्म्ड कंट्रोल सर्च स्ट्रैटेजी को हम बोलते हैं ब्लाइंड सर्च, ब्लाइंड कंट्रोल सर्च स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। और एक होती है इन्फॉर्म्ड कंट्रोल सर्च स्ट्रैटेजी जिसको कि हम बोलते हैं डायरेक्टेड सर्च। फर्स्ट इज अनइन्फॉर्म्ड कंट्रोल सर्च स्ट्रैटेजी। अनइन्फॉर्म्ड कंट्रोल सर्च स्ट्रैटेजी में क्या होगा कि हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी। दैट मीन्स हम ब्लाइंडली अपने पाथ को फॉलो करते जाएंगे। दैट मीन्स वी हैव नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट द टाइम, कॉस्ट एक्सेट्रा। इन्फॉर्म कंट्रोल सर्च स्ट्रैटेजी में डायरेक्टेड सर्च है, दैट मीन्स इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और वो इन्फॉर्मेशन किसकी फॉर्म में अवेलेबल होगी, वो इन्फॉर्मेशन ह्यूरिस्टिक्स की फॉर्म में अवेलेबल होगी। दैट मीन्स इन इन्फॉर्म सर्च वी विल हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट द टाइम, पाथ टेकन एंड द कॉस्ट। इन्फॉर्म कंट्रोल सर्च स्ट्रैटेजी जब भी हम यूज करेंगे तो हम एक ह्यूरिस्टिक्स को लेकर चलेंगे। ह्यूरिस्टिक्स आप एक अप्रोक्सीमेशन की तरह देख सकते हैं। ह्यूरिस्टिक एक फंक्शन भी यूज करेंगे उसमें हम, जिसमें कि हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करेंगे। उस न्यूमेरिकल वैल्यू से क्या पता चलेगा हमें, जो भी हमारी नोड है, सपोज वी हैव अ ट्री और सपोज दिस इज अ गोल नोड, तो हमें पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर नोड से गोल नोड तक का डिस्टेंस कितना है। एक पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर नोड से गोल नोड का डिस्टेंस वो किस में रिप्रेजेंट होगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू में। सपोज कि ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। In this case, these numbers will be the heuristics. That means these numbers are represented by a numerical value, and that numerical value is known as heuristic. We will discuss in a moment that uninformed and informed control strategies are used in which algorithms. अभी के लिए आप ये समझो कि इन्फॉर्म कंट्रोल सर्च स्ट्रैटेजी में हमारे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है इन द फॉर्म ऑफ टाइम एंड कॉस्ट, एंड अनइन्फॉर्म्ड में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। दैट मीन्स हम ब्लाइंडली फॉलो करेंगे और इस केस में हम एक डायरेक्शन में मूव करेंगे। दैट मीन्स दिस इज अ डायरेक्टेड कंट्रोल सर्च स्ट्रैटेजी। So let's move on to the types of search processes in artificial intelligence. So search processes are of two types. First one is brute force search. ब्रूट फोर्स सर्च कौन सी कंट्रोल सर्च स्ट्रैटेजी यूज करेगी, ये यूज करेगी अनइन्फॉर्म्ड कंट्रोल सर्च स्ट्रैटेजी। अनइन्फॉर्म में मैंने आपको अभी बताया कि अनइन्फॉर्म में कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं होगी। तो ब्रूट फोर्स सर्च कौन सी कंट्रोल सर्च स्ट्रैटेजी यूज करेगी, अनइन्फॉर्म कंट्रोल सर्च स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट जो हमारे पास होती है जो इन्फॉर्म कंट्रोल सर्च स्ट्रैटेजी यूज करती है वो है ह्यूरिस्टिक सर्च। और ह्यूरिस्टिक सर्च अगेन इन्फॉर्म, दैट मीन्स डायरेक्टेड कंट्रोल सर्च स्ट्रैटेजी यूज करेगी। दैट मीन्स हमारे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। इसके भी वेरियस टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज डीएफएस एंड सेकंड इज बीएफएस। जो हम अभी अपनी फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे वो है डीएफएस एंड बीएफएस। एंड ह्यूरिस्टिक के वेरियस टाइप्स हैं, दैट इज हिल क्लाइंबिंग सर्च टेक्निक या फिर हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम और कॉन्स्ट्रेंट सैटिस्फैक्शन। नेक्स्ट इज ए स्टार एल्गोरिथम, नेक्स्ट इज एओ स्टार एल्गोरिथम, नेक्स्ट इज बीम सर्च एंड नेक्स्ट इज बेस्ट फर्स्ट सर्च. So these are the search techniques that we will discuss in our further videos. और DFS एंड BFS ब्रूट फोर्स सर्च के अंडर आते हैं, जो कि अनइन्फॉर्म सर्च फॉलो करेंगे। ये ब्लाइंडली अपने सर्च प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ब्रूट फोर्स सर्च के अंदर ये दोनों कैटेगरीज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड इन ह्यूरिस्टिक सर्च वी विल डिस्कस दीज 6 काइंड ऑफ एल्गोरिथम्स। और इसकी सर्च प्रोसेसेस को हम पूरे फर्दर डिटेल में जाके इनके एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है वो सब डिस्कस करने वाले हैं। सो दीज आर द 2 काइंड्स ऑफ सर्च प्रोसेसेस। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सर्च प्रोसेस, की रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए इन सर्च प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए, चाहे वो अनइन्फॉर्म्ड हो चाहे वो इन्फॉर्म्ड हो। टू कैरी आउट एनी सर्च प्रोसेस 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। सर्च प्रोसेस के लिए फर्स्ट जो चीज हमें चाहिए वो है इनिशियल स्टेट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम की कौन सी इनिशियल स्टेट है उसके डिस्क्रिप्शन हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जिन्होंने मेरी स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन की वीडियो देखी है उसमें हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था समझने के लिए स्टेट स्पेस कैसे रिप्रेजेंट होता है। तो उस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो उसकी इनिशियल स्टेट डिस्क्रिप्शन ये थी। वो एग्जाम्पल मैं आपको दोबारा बता देती हूँ फॉर ऑल दोज हु हैवंट सीन दैट वीडियो। उसके लिए हमने एक प्रॉब्लम ली थी, बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम थी। हमारे पास स्क्वायर थे, 4 स्क्वायर्स वर देयर एंड वी हैव टू प्लेस अ बॉल
ताकि वो सेम कॉलम में ना लाई करें और सेम रो में ना लाई करें, बट वो डायगोनली लाई कर सकते हैं। सो फॉर दैट वी हैव एन इनिशियल स्टेट डिस्क्रिप्शन, जो ये थी कि हमारे चारों बॉक्स इनिशियली एम्प्टी थे, उसमें एक भी बॉल अवेलेबल नहीं थी। तो हमें किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को सर्च करने के लिए एक स्टेट की रिक्वायरमेंट होगी। सेकेंडली जो हमें चाहिए वो है एक सेट ऑफ लीगल ऑपरेटर्स। जो ऑपरेटर्स हैं वो हमारे पास होने चाहिए और वो ऑपरेटर्स लीगल होने चाहिए। ऑपरेटर मतलब कि हमारे पास कुछ रूल्स होने चाहिए। जैसे कि इसी प्रॉब्लम में हमारे पास अभी मैंने जैसे बताया 2 रूल्स हमने लिए थे। फर्स्ट कि वो सेम कॉलम में ना लाई करे एंड सेम रो में ना लाई करे। सो दीज टू वर द सेट ऑफ ऑपरेटर्स। और ये ऑपरेटर्स करते क्या है, ये ऑपरेटर्स एक एक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी इनिशियल स्टेट डिस्क्रिप्शन पर। जो भी हमारी इससे ऊपर वाली स्टेट होगी, मतलब कि जो भी हमारी करंट स्टेट होगी, अभी करंट स्टेट हमारी इनिशियल स्टेट है बिकॉज हमने अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की है। तो अगर हम इसको इस सेट ऑफ ऑपरेटर्स को एक स्टेट पर अप्लाई करेंगे तो हमें एक एक्शन मिलेगा। ये मैंने आपको अपनी स्टार्टिंग वाली वीडियोस में बताया हुआ है, प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन टेक्निक में मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर हम किसी भी सेट ऑफ ऑपरेटर्स को एक स्टेट पर अप्लाई कर देते हैं तो हमें एक एक्शन मिलता है, और ऐसे एक्शन परफॉर्म करते करते हमें एक अपना फाइनल स्टेट मिल जाता है। तो द थर्ड थिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ सर्च प्रोसेस इज फाइनल स्टेट। दैट मीन्स हमारे पास एक गोल स्टेट होना चाहिए जहां पर हमें पहुंचना है। So these are the 3 things which are required in a search process. इस केस में फाइनल स्टेट आपको बताइए हमारी फाइनल स्टेट क्या हो जाएगी, किसी भी प्रॉब्लम की फाइनल स्टेट हो जाएगी, जो हमारी गोल स्टेट है वो होगी हमारी फाइनल स्टेट। जब ये तीनों चीजें हमारे पास अवेलेबल होंगी तो हम अपने सर्च प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। We will discuss both the types of search processes, brute force search and heuristic search in our next videos. If you want to learn more about brute force search, then you can check my next video, which is a complete separate video about brute force search and its types, DFS and BFS. If you have found this video as informative, then please hit the like button and subscribe to my channel. And if you have any doubts or queries, then you can comment in the comment section below. And thanks for watching. See you in the next video. Bye for now.